तूफानी बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 700 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से 350 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सैकड़ों अफराद भी लापता हैं। नागहानी आफत में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत करने आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में सैलाब मुतासरीन से खिताब, कहा वाज़ेह हिदायत है कि कोई इम्तियाज नहीं बरतना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, बुनेर और शांगला का फ़ज़ाई जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। स्वाबी में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। 20 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गदून तलवाड़ी में तीसरे रोज भी रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ। शांगला के इलाके में 2 अफराद लापता। सड़कों की तबाही की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात। बुनेर में सिख और हिंदू अक़लियती बरादरी के भी दर्जनों मकानात और दुकानें तबाह हो गईं। बुनेर में बिजली का निज़ाम दरम भरम, सड़कों की बहाली न होने से मुतासिरीन को मुश्किलात का इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह फैसल का दौरा, मेयर कराची ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कल कराची में 180 से 185 मिलीमीटर बारिश हुई। नाले साफ थे, इसीलिए पानी निकल गया। क्या नालों की सफाई रातों रात हुई? बल्कि सिंध हुकूमत तैयारी कर रही थी। इंतजामिया, बल्दियाती इदारों का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। बारिश के बायस लाहौर और मुंबई भी डूबा हुआ था। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद अहम शाहराहें क्लियर की गईं। लांडी, शाहर फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, फेडरल एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, रणछोड़ लाइन, गार्डन के सड़कों को क्लियर किया गया। कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर, MHNR रोड, प्रेयर हॉल और अतराफ में बारिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को बारिश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। डीजीमेट महर साहबजादा खान कहते हैं 24 अगस्त को गुज़िश्ता रोज से ज्यादा शदीद बारिश हो सकती है। मौसम की खराबी और अर्बन फ्लडिंग के बाद कराची में आज आम तातील। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। घंटों में 170-75 लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी बारिश के पानी उठाने, तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। कराची के नालों की सलाहियत 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने की है। इससे ज्यादा बारिश हो तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। सबसे बड़ा ओवरफ्लो शाहराह फैसल पर 3 मकामात पर हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शाहराह फैसल, नर्सरी, टीपू सुल्तान, पूरे एरिया का पानी रात 11 बजे क्लियर कर चुके थे। कराची के इलाके रंगी टाउन में खस्ताहाल मकान की छत गिर के 7 जख्मियों को निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है मकान में सियासी जमात का दफ्तर है। जख्मी होने वाले भी सियासी जमात के कारकुन हैं। शुबा मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमरीका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ़ कर लिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनी के दौरा अमरीका को ताल्लुकात में एक नई जहत की अलामत करार दिया। लिखा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन रही। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ की। कालादम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शिराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल पहुंच गए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग यी और इसहाक़ डार करेंगे।
खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आजम खान स्वाति नामजद। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने से मुतालिक गौर किया जाएगा। सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। बात हमारी बनेगी और बात बन रही है। देखो आवाम बोल नहीं रही, हम तहरीक भी चलाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। और सबकी ख्वाहिश है शिबली फराज और उमर अयूब बतौर अपोजिशन लीडर वापस आएं। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे लोग दहशतगर्दी में मुलविस हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी बात बन रही है और बनेगी। तहरीक भी चलाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और हम सब इदारों का एहतराम करते हैं। पाक फजाइया के जांबाज पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हाज ने जान का नजराना पेश करके पाक फजाइया का तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई थी। जर्री सपूत को पूरी कौम सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज ने गैर मामूली आज़म का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा राशिद मिन्हाज ने नाकाबिल फरामोश कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। Buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is unacceptable. I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42%. So wow. India is just profiteering. भारत का रूसी तेल को बतौर प्रोडक्ट फरोख्त करना कबूल नहीं। अमेरिकी वज़ीर खजाना कहते हैं भारत यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से खूब मुनाफा कमा रहा है। सस्ता तेल खरीद कर उसे बतौर प्रोडक्ट फरोख्त कर रहा है। रूसी तेल अब भारत की कुल खरीदारी का 42% है, जो जंग से पहले 1% से भी कम था। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में ट्रैफिक की वजह से दुश्वारी हो रही है। जल्द पानी की निकासी का काम कर लिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों की परेशानी का एहसास है, पर साथ ही पानी का फ्लो तेज है, पानी निकलने में वक्त लगेगा। चंद घंटे में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कराची का सिस्टम सिर्फ 44 मिलीमीटर तक बरसाती पानी की निकासी कर सकता है। यहाँ तो 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बरसात हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह नहीं होता। कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। नाथा खान पुल पर फंसे शहरियों को रेस्क्यू किया है। इस वक्त भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। मेयर कराची को कहता हूं आए साथ मिलकर काम करें। कराची वालों ने जो मुझे कहा मैं तो वो बात पहुंचा रहा हूँ भाई, ईमानदारी से, दयानतदारी से। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन भी दे देंगे, अगर मेयर की कोई पेंशन होती है, इनके कोई ग्रेच्युटी भी दे देंगे, बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, उसका बोझ उठा लेंगे, लेकिन उनकी मेयरशिप का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा बल्दियाती नुमाइंदों के दावे कराची के गली मोहल्लों में बह गए। तनख्वाह और मुराद का खर्चा उठा लेंगे मगर मेयर का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्कासी आब न होने पर गम गुस्से का इजहार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबिता। सिंध हुकूमत को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। और राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। अस्करी क़यादत का खराज अक़ीदत। ISPR के नहीं, राशिद मिन्हाज शहीद ने 1971 में आज ही के दिन गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में जान का नजराना पेश किया। पायलट ऑफिसर की वफादारी और हुब्बुल वतनी कौम और अफवाज के लिए मशाल राह है। हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह देना कौम के लिए रोशन मिसाल है।